मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 14 जो कि प्लेसेस अराउंड है, इस चैप्टर का मैं वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, तो सभी बच्चे वर्ड मीनिंग नोट करेंगे नोटबुक में। और एक बात फिर से मैं बोल दूं कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि कल मैंने क्या दिया था आपको होमवर्क, रीडिंग करने को चैप्टर 14 का। तो जिन बच्चों के पास बुक थी वो तो अच्छे से रीडिंग किए होंगे, बट जिनके पास बुक नहीं थी तो वो तो नहीं कर पाए, तो आपका पूरा समय बेकार गया, आपने तो पढ़ाई की नहीं होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ बुक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी बच्चे बुक लिया है तो मेरी बात को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है ये बात बस उन्हीं के लिए है। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, क्योंकि जैसी किताबें आपके लिए ज़रूरी है उसी तरीके से आपको प्रेजेंट रहना, उपस्थित रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाया किसे जा रहा है, आपको जा रहा है ना, तो जब तक आप ही नहीं रहिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो उसी तरीके से जैसे मेरा रहना इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से आपका रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, है ना, पंक्चुअलिटी दिखाया करें, और जिनके पास किताबें नहीं है वो अपनी किताबें भी खरीदें। मैं वर्ड मीनिंग लिखाने से पहले इस चैप्टर को रिवाइज कर दूं कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ अ नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है तो आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने कल बताया था द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। हमारे घर के चारों तरफ का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, जगह क्या कहलाता है, पड़ोस कहलाता है। ओके। और दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था कि हु आर नेबर्स, है ना, पड़ोसी कौन होते हैं। द पीपुल हु लीव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। वो लोग जो हमारे घर के पास रहते हैं, घर के नज़दीक रहते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग को हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। क्लियर। तो हमने नेबरहुड प्लेसेस के बारे में जाना कि व्हाट इज़ अ नेबरहुड, अ नेबरहुड प्लेसेस। तो नेबरहुड जान गए कि द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। हमारे घर के चारों तरफ का क्षेत्र पड़ोस कहलाता है। और नेबरहुड प्लेसेस कौन कौन सी प्लेसेस हो सकती है और होती है, तो उसके बाद मार्केट है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, जू है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, गैराज है, बस स्टॉप है। ये सारी जगह हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, मल्टीप्लेक्स हो सकता है, मॉल हो सकता है ना, बहुत सारे हमारे नेबरहुड प्लेसेस हो सकते हैं। आप जानते हैं मार्केट मीन्स क्या होता है, बाज़ार। अब बाज़ार से हम क्या करते हैं, अपने रोज़मर्रा की प्रतिदिन की चीज़ों को ख़रीदते हैं या ख़रीद सकते हैं। स्कूल में क्या होता है, तो बच्चे आसानी से, अगर पड़ोस में स्कूल रहे, नज़दीक में स्कूल रहे, तो आसानी से स्कूल जा सकते हैं, है ना। पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, तो लेटर्स को पोस्ट करते हैं, यानी कि पत्र को, चिट्ठी को भेजते हैं। बैंक में क्या करते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं। और दूसरी बात कि अपने आभूषण को भी जमा कर सकते हैं और करते हैं लोग। जू में यानी कि चिड़ियाघर में क्या करते हैं लोग, तो पब्लिक क्या करती है, एनिमल्स को देखने जाती है, वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है ताकि लोग जाकर उसे देखें, है ना। पुलिस स्टेशन यानी कि थाना या चौकी, जिसमें उसमें क्या होता है, तो अगर चोरी होती है तो उसकी शिकायत दर्ज की जाती है। अब पुलिसमैन क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, है ना, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर को, है ना, कानून व्यवस्था को। हॉस्पिटल में क्या होता है, तो मरीज़ की इलाज की जाती है। जो बीमार होते हैं उन लोगों की इलाज की जाती है, और जो ज़्यादा बीमार होते हैं उन्हें एडमिट भी किया जाता है, भर्ती भी किया जाता है। गैराज में क्या होता है, तो गैराज में हम अपनी गाड़ी को अगर ख़राब हो गई है तो उसका रिपेयर करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं। बस स्टॉप पे क्या करते हैं, तो बस का इंतज़ार करते हैं। तो ये सारी जगह हो सकती है और होती भी है ना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सब देखिए, किसी का घर गांव में पाया जाता है तो किसी का घर अगर मतलब शहरी आबादी में है या मार्केट में है तो वहाँ पे बहुत ऐसे प्लेसेस होते हैं और हो भी सकते हैं। तो ये था नेबरहुड प्लेसेस, जो कि मैंने बहुत सारा आपको पहले भी नोटबुक में लिखाया था। मैंने कल कहा था कि आप अपना नोटबुक देखिएगा तो आपको नेबरहुड प्लेसेस के बारे में मिलेगा। तो आपने देखा होगा वहाँ पर मैंने नेबरहुड प्लेसेस भी लिखाया है, जो कम्युनिटी हेल्पर्स है यानी कि हेल्पर्स नेम भी लिखाया है, तो जो कि ये दोनों चैप्टर रिलेटेड है। ओके। तो ये लोग, तो ये जगह जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लोग जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जगह से भी हमारी
है ना, हमारा काम आता है और ये लोग भी हमारे काम आते हैं, जो कि हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका भी ये होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ होते हैं और हो सकते हैं, तो ये नेबरहुड कहलाते हैं। यही सभी मिलके नेबरहुड यानी कि पड़ोस बनते हैं, पड़ोस कहलाते हैं। तो आइए इस चैप्टर का हम वर्ड मीनिंग लिखते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक में आपको क्या करना है, तो आप नोटबुक ओपन कीजिए और लिखने का तरीका आप जानते हैं ना। पहले तो नोटबुक ओपन कीजिए और आपको चैप्टर 13 का आपने क्वेश्चन आंसर किया होगा, लास्ट था अम्ब्रेला बनाने वाला। तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर उसी क्वेश्चन के नीचे 3 से ज़्यादा लाइन है उस पेज में, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो इस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। क्लियर हो गई मेरी बातें। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि आपको क्या करना है। पहले तो लाइन खींचनी है, यानी कि अम्ब्रेला जहाँ पे बनाया है वहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा। उसके बाद वाले लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको हेडिंग और उसके बाद से लिखना शुरू। ओके, और न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट, चैप्टर, रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर मेरी बातें। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बातों को भी सुनेंगे, बोर्ड पे देखेंगे और ध्यान से उसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना वर्ड, पहले तो हम लोग वर्ड मीनिंग लिखें। वर्ड मीनिंग, उसके बाद चैप्टर, सॉरी, रिमेंबर। पहला वर्ड है प्लेस, PLACE। प्लेस मीन्स जगह या स्थान। सेकंड है AROUND, अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर। थर्ड है वॉक, WALK। वॉक मीन्स चलना। फोर्थ OUTSIDE, आउटसाइड मीन्स के बाहर। 5 NEIGHBORHOOD, नेबरहुड मीन्स पड़ोस। 6, देखिए आप मार्केट जानते हैं ना, MARKET, मार्केट मीन्स बाजार। और नहीं भी जानते तो जान लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसको इंग्लिश ही बोलिए तो बेहतर है। धीरे धीरे ना हमें इंग्लिश बोलने आएगा, तो इसलिए मार्केट का मार्केट ही समझिए। बाजार भी होता है, और ये अगर जिन बच्चों को पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है तो जान लीजिए मार्केट मीन्स बाजार होता है, लेकिन इसका मैं मीनिंग नहीं लिखाऊंगी। ओके, छोड़ दीजिए। बाय, BUY, बाय मीन्स खरीदना। पहले मैं इतना ही समझा देती हूँ क्योंकि मेरा 6 तक ही अटा है। पहले आप इतना ही समझिए, फिर मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखा के फिर समझाऊंगी। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। PLACE, प्लेस मीन्स जगह या स्थान। उसके बाद क्या है, AROUND, अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर, है ना, आस पास, इर्द गिर्द होता है। उसके क्या है, वॉक, WALK। वॉक मीन्स चलना, है ना। देखिए WALK, एल तो पढ़े ना, एल लिखे ना, जैसे WALK, एल लिखाया, हमें अभी स्पेलिंग में एल बोलना है, बट जब आप प्रोनाउंस करेंगे वॉक, तो जब प्रोनाउंस किए, उच्चारण किए, तो उसमें एल का आवाज़ नहीं निकाले। इसका मतलब एल साइलेंट है, एल लिखाता है लेकिन उसे हमें पढ़ना नहीं है। WALK, वॉक मीन्स चलना। OUTSIDE, आउटसाइड मीन्स के बाहर। NEIGHBORHOOD, नेबरहुड मीन्स पड़ोस। देखिए नेबरहुड की 2 स्पेलिंग है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, BOR, और बहुत जगह पे क्या रहता है, BOUR। तो UR भी होता है, OR भी होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। NEIGHBORHOOD, आपकी बुक में BOR है तो इसलिए मैंने BOR लिखाया, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये भी होती है NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड मीन्स पड़ोस।
बी ओ के बाद क्या होता है, यू होता है, तब आर होता है। तो बहुत जगह पे आपको यू भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यू आर भी होता है, डायरेक्ट ओ आर भी होता है। नेबरहुड मीन्स पड़ोस। उसके बाद क्या है, बी यू वाई, बाई मीन्स खरीदना। फिर से मैं बोल दूँ, पी ए प्लेस, प्लेस मीन्स जगह या स्थान। अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। वॉक, वॉक मीन्स चलना। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स के बाहर। नेबरहुड मीन्स पड़ोस। बाई मीन्स खरीदना, आस पड़ोस, नेबरहुड मीन्स इसीलिए। अब बाई मीन्स खरीदना। तो ये 6 वर्ड है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। इसी तरीके से आप लिखिए, नहीं आता है नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। हमारा 6 तक हो गया। अब 7 नंबर, MANY, मेनी मीन्स बहुत या अनेक। 8 पोस्ट, POST, पोस्ट मीन्स भेजना या डाक। 9 में LETTER, लेटर मीन्स पत्र या चिट्ठी। 10 DEPOSIT, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। MONEY, मनी मीन्स पैसा या रुपया। 12 PUBLIC, पब्लिक मीन्स जनता या सार्वजनिक। इतना पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है, MANY, मेनी मीन्स बहुत या अनेक। POST, पोस्ट मीन्स भेजना या डाक। LETTER, लेटर मीन्स पत्र या चिट्ठी। DEPOSIT, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। MONEY, मनी मीन्स पैसा, रुपया, माल, है ना, ये होता है। PUBLIC, पब्लिक मीन्स जनता या सार्वजनिक, है ना, जिसपे सभी का हक हो। तो जनता भी हो सकता है, पब्लिक प्लेस रहेगा तो सार्वजनिक स्थान हो जाएगा, और पब्लिक रहेगा तो जनता हो जाएगा, दोनों मीनिंग होता है। ओके, तो फिर से मैं एक बार बोल दूँ, मेनी, मेनी मीन्स बहुत या अनेक। पोस्ट, पोस्ट मीन्स भेजना या डाक। लेटर, लेटर मीन्स पत्र या चिट्ठी। डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। मनी, मनी मीन्स पैसा या रुपया। पब्लिक, पब्लिक मीन्स जनता या सार्वजनिक। देखिए, आपको पोस्ट मीन्स पता है, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक के घर होता है, इसलिए उसका इंग्लिश वर्ड जानिए हिंदी में। ओके, जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, इसलिए मैंने जू का नहीं लिखा है। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। अब 13, शो, SHOW, शो मीन्स प्रदर्शन। 14, COMPLAINT, कंप्लेंट मीन्स शिकायत। 15, THEFT, थेफ्ट मीन्स चोरी। 16, TREAT, ट्रीट मीन्स इलाज करना।
मरम्मत करना, WAIT वेट मीन्स इंतज़ार करना, देखिए हॉस्पिटल में पुलिस स्टेशन में क्या होता है, तो थाना होता है या चौकी होता है, जो कि आपको इंग्लिश ही जाना है। हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल, इसका भी इंग्लिश ही जानी है। डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, इसका भी इंग्लिश ही जानी है। गैरेज मीन्स गैरेज होता है जहाँ पे गाड़ी रखी जाती है और गाड़ी बनाई भी जाती है। ओके, इस तरीके से बस स्टॉप। तो आइए मैं इसे समझा देती हूँ कि कौन कौन सा वर्ड है। तो क्या है, SHOW शो मीन्स प्रदर्शन, COMPLAINT कंप्लेंट मीन्स शिकायत, THEFT थेफ्ट मीन्स चोरी, TREAT ट्रीट मीन्स इलाज करना, REPAIR रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, WAIT वेट मीन्स इंतज़ार करना। फिर से मैं बोल दूँ, शो मीन्स प्रदर्शन, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, थेफ्ट मीन्स चोरी, ट्रीट मीन्स इलाज करना, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, वेट मीन्स इंतज़ार करना। इस तरीके से आपका टोटल 18 वर्ड है चैप्टर 14 का। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग रिमेंबर कर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का आपको ये वर्ड मीनिंग याद करना है। तो सभी बच्चे अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इजी है। ओके, और 18 है। ओके, याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, प्लेइंग आउटडोर्स, है ना। जब हम घर के बाहर खेलते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो आज है डू नॉट लीटर। डू नॉट लीटर का मतलब है आपको कचरा बिखेरना नहीं है ना। मैंने कल कहा था ना कि जब हम जैसे खेलते हैं तो उस दौरान हमें खाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 रीज़न बताया था, है ना। कि एक तो हम बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि हमारे हाथ गंदे होंगे, तो वही गंदा हम खाना गंदे हाथ से खाना खाएंगे तो वो खाना भी गंदा हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर में जाके हमें हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालेगा। दूसरा क्या होगा, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, मान लीजिए चॉकलेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फ्रूट्स का छिलका, चॉकलेट का रैपर, है ना, और कुरकुरे का या लेस का या चिप्स का पैकेट हम इधर उधर फेंक देंगे तो उससे कचरा बिखरेगा, तो वो गंदा लगेगा। तो हुआ ना, तो इसीलिए मैंने कहा आज डू नॉट लिटर, यानी कि हमें कचरा बिखेरना नहीं है। तो अगर जैसे हम अपने आप को साफ रखते हैं और सफाई करना ज़रूरी है अपने शरीर का, उसी तरीके से घर की भी सफाई करनी ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारे घर के आसपास का जगह भी साफ़ होना चाहिए। अगर सभी चीज़ साफ़ रहेगा तभी हमारा सेहत अच्छा रहेगा। ये नहीं हम खुद साफ़ है लेकिन गंदा जगह पे जाके खेल लें और गंदी हरकत करें तो हम तो बीमार पड़ेंगे ना, बल्कि बुरा असर होगा। इसीलिए हमें कहीं पे भी कचरा नहीं बिखेरना है। बाय द वे, अगर हम कुछ खा भी रहे हैं, कुरकुरे वगैरह या चॉकलेट वगैरह, तो उसका रैपर इधर उधर ना फेंक के डस्टबिन में डालें, नहीं तो जहाँ पे कचरा डालने का जगह बना हुआ है वहाँ पे डालें, हर जगह ना फैलाएं। ओके, तो हमें ध्यान रखना है। और आप बच्चों को खास करके क्या कि डू नॉट लिटर, क्योंकि आप बाहर खेलते हैं और खेलना ज़रूरी भी है, तो गंदे जगह पे खेलना तो नहीं है ना, इसीलिए हमें आसपास की जगहों को साफ रखना है। ओके, सभी बच्चे खुद भी ये बात को फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे क्या, डू नॉट लिटर। और चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।